आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। शाम के 6:30 बजे हैं। वक्त हुआ है मुंसिफ जोहार का। करेंगे आगाज हेडलाइंस के साथ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अनंत अंबानी की शादी समारोह में सम्मिलित होने के लिए मिला आमंत्रण। इस्तीफा देने के बाद चंपा सोरेन पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। समर्थकों ने किया गर्मजोशी से स्वागत। गढ़वा के विद्यालय हाट दोहर में कराई गई बाल मजदूरी। बच्चे के अभिभावकों ने नाराजगी जताई। पदाधिकारी देवेंद्र राम जांच कर करेंगे कार्रवाई। बोकारो सिटी थाना क्षेत्र में कार और बाइक में हुई सीधी टक्कर। बाइक सवार 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने मामला किया दर्ज। और अब खबरें तफसील से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के पुत्र अनंत अंबानी की शादी समारोह में शामिल होने के लिए सादर आमंत्रित किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज झारखंड ने मुलाकात कर विवाह निमंत्रण पत्र सप्रेम भेंट किया। बताते हैं चलें कि रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष मुकेश अंबानी के पुत्र अनंत अंबानी का विवाह आगामी 12 जुलाई 2024 को मुंबई एंटीलिया में संपन्न होगा। द कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधिमंडल ने आज सीएम से मुलाकात की। मुख्यमंत्री को प्रतिनिधिमंडल ने 6 जुलाई 2024 को आयोजित होने वाले सृजन स्टार्टअप कॉन्क्लेव में बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया। इस मौके पर प्रतिनिधिमंडल में फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष किशोर मंत्री, पूर्व अध्यक्ष विनय अग्रवाल, मनोज नरेडी, उपाध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा, सचिव परेश गटानी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। इस प्रोग्राम में सीएम ने अपनी मौजूदगी भी दर्ज कराई है और सीधे तौर पर उन्होंने आने वाले दिनों में स्टार्टअप के बढ़ावे की बात भी कही है। दिनांक 25 जून को एक घटना घटी थी जो सीआईडी की डीएसपी हैं सरिता मुर्मू, उनका चैन बदमाश छीन कर ले गए थे। बाइक पर सवार 2 अपराधी थे। इसके लिए एक एसआईटी गठित किया गया था डीएसपी कोतवाली के नेतृत्व में और एसपी सिटी के सुपरविजन में, और टीम ने काफ़ी मेहनत किया और अल्टीमेटली जो है अपराधी तक सूत्र मिलने के बाद ये लोग पहुंचे। तो इसमें 2 अपराधी जिसने छीना था वो दोनों गिरफ्तार हुए हैं, और उन लोगों ने जो चैन, जिस चोरी का सामान, जो चोरी का सोना है खरीदने वाले एक दुकानदार है जिसको बेचा था, तो उस दुकान के 2 आदमी गिरफ्तार हुए हैं। सरायकेला खरसावां में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपा सोरेन अपने गृह जिला सरायकेला खरसावां पहुंचे और मीडिया से बातचीत की। 5 महीने के अपने छोटे से कार्यकाल में झारखंड के हर व्यक्ति के हित को ध्यान में रखकर उन्होंने काम किया। राज्य के बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने के लिए कैबिनेट में योजनाएं पास कराई, जनता के बीच पहुंचने का प्रयास किया और सभी समुदाय के लिए कोई न कोई योजना शुरू की है। जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू कराई। और क्या कुछ कहा पूर्व सीएम ने, सुनिए। जितना दिन भी था हमारा शेड्यूल था, हम कम करते गया। एक दिन भी हमारा शेड्यूल से अलग नहीं, इसलिए हम समझते हैं ये जो भी हम कम समय में बहुत अच्छा हम काम करने का प्रयास किया। यहाँ सभी वर्ग, सभी समुदाय, सभी गरीब युवा, हर हित को ध्यान में देके हमने काम को आगे बढ़ाया। वो तो आएंगे, इसका लिए कोई चिंता करने की बात नहीं। और हमारा गठबंधन है और हमारा गठबंधन बड़ा मजबूत है और हम उसका लिए किसी भी समय हम लोग तैयार है। उसमें कोई एक्टिविटी उसमें डाउट तो नहीं है। क्या चीज आप पूछना चाहते हैं? अचानक क्या स्पष्ट पूछिएगा तब। मनुष्य जीवन में काम करने वाला को आशा कभी पूरा नहीं होता और थोड़ा कम कर सकते। शिक्षक बहाली का प्रक्रिया भी हमने, पुलिस बहाली, एक्साइज विभाग का बहाली, हर विभाग को हमने अपना खासकर समय में बहाली का प्रक्रिया बहुत तेजी से आगे बढ़ा दिया है।
इधर लक्ष्मीकांत वाजपेयी को फिर बीजेपी का झारखंड प्रभारी बनाया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने झारखंड समेत विभिन्न प्रदेशों में प्रदेश प्रभारी और प्रभारियों की नियुक्ति की है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह के हस्ताक्षर से इसकी अधिसूचना जारी की गई है। झारखंड में बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान रांची स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते नजर आए। उन्होंने कहा कि राज्य में अराजकता, अपराध और भ्रष्टाचार से आम जनता परेशान है और साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी मुलाकात की, उनके साथ आने वाले असेंबली इलेक्शंस को लेकर चर्चा की। प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए क्या कुछ बोले, सुनिए। हमारे वो कार्यकर्ता जो दिन और रात परिश्रम करते हैं और पार्टी को जिताते हैं, हमने तय किया कि उन कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। कल मैं अपने एक बूथ अध्यक्ष के घर गया, वहां कार्यकर्ताओं के साथ मिला। मंडल अध्यक्ष जी के यहाँ गया, वहां कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया और वो क्रम आज भी जारी रहा। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बढ़ेंगे खबरों में आगे। इधर कोडरमा में हुए एक भव्य समारोह में एनसीपी-सीआर के अध्यक्ष और प्रियांक कानूनगो ने कहा कि झारखंड की अभद्र खदानें अब बाल श्रम मुक्त हो चुकी हैं। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही राज्य की अभद्र खदानों को बाल मजदूरी से मुक्त कराने की 20 साल की समर्पित यात्रा अब अपने मकाम पर पहुंच गई है। यहाँ पर एक लंबे से अरसे से बालकों के जरिए काम कराया जाता था, लेकिन लंबी कोशिशों के बाद आज यहां प्रशासन को कार्रवाई जो कामयाबी है वो हासिल हुई है। उसके बाद यहां पर अपनी खुशी का इजहार भी किया गया है। मुक्त माइका का जो कार्यक्रम हुआ है, मैं इसकी प्रशंसा करने के लिए यहाँ आया था। आज के दिन अगर कोई बच्चा बाल श्रम में नहीं है तो ये इस लड़ाई की बड़ी सफलता है। अब हमारे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है झारखंड सरकार पे, यहाँ के काम करने वाले एनजीओस पे, कि आज जो माइलस्टोन हमने अचीव किया है ये आगे कायम रहे। कल से और ज़्यादा विजिलेंस की ज़रूरत है कि एक भी बच्चा कभी भी बाल श्रम के रूप में कार्यरत ना हो। मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि जो भारत की महिला बाल विकास मंत्री हैं अन्नपूर्णा दीदी जी, उन्होंने आयोग को ये निर्देश दिया है कि ट्रैफिकिंग के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई लड़ने का ये सही समय आ चुका है। इसलिए प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं, ट्रैफिकिंग की रोकथाम के लिए काम करने के लिए हमको निर्देश दिया है। बढ़ेंगे खबरों में आगे। राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कानून के तहत जामताड़ा जिले के स्कूली शिक्षक शिक्षिकाओं को चरणबद्ध प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये शिक्षक शिक्षिका अपने विद्यालय के छात्र छात्राओं के नेत्र दोष की पहचान कर सूचीबद्ध करेंगे। राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम के मौके पर जिला कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर अशोक कुमार चौधरी ने बताया कि जिले के प्रखंड क्षेत्रों में चरणबद्ध प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर शिक्षकों को नेत्र दोष जांच की समुचित जानकारी दी जा रही है और इसका मकसद सीधे तौर पर छोटे बच्चों में जो दृष्टि दोष है उसको दूर किया जा सके, वक्त रहते उसकी पहचान की जा सके। इसी के लिए तमाम शिक्षक शिक्षिकाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो शुरुआती दौर में ही बच्चों में होने वाले दृष्टि दोष को पहचान कर उनका इलाज वक्त पर किया जा सके और उनकी आंखों को कम से कम नुकसान पहुंचे, इसकी कोशिश को कामयाब बनाया जा सके। स्कूली शिक्षकों का नेत्र जांच प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें हर एक विद्यालय के एक नोडल शिक्षक यहाँ पर हम लोगों से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इन प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा स्कूल में जो भी बच्चे हैं उनका जांच किया जाएगा। जांचोपरांत जो बच्चे का आंख में प्रॉब्लम होगा उन्हें ये संबंधित जो निर्धारित तिथि है 8 अगस्त से 14 अगस्त तक इसी प्रखंड संसाधन केंद्र में उनको लाना है। यहाँ पर विस्तृत नेत्र जांच होगा। जांचों उपरांत जिन बच्चे को आंख में प्रॉब्लम पाया जाएगा उन्हें निःशुल्क चश्मा जिला अंधापन नियंत्रण समिति जामताड़ा की ओर से प्रोवाइड की जाएगी।
गढ़वा की। गढ़वा जिले के श्री बंशीधर नगर स्थित ग्रामीण क्षेत्र के सुदूरवर्ती इलाका झगड़ा खांड, जहां पहले ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे विद्यालय नहीं होने की वजह से दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर थे या फिर शिक्षा से वंचित रहते थे, आज शिक्षा के क्षेत्र में नया रिकॉर्ड स्थापित करने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं, जिसमें अहम योगदान समाजसेवी ऋषिकेश पाठक का है, जो कि आज ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में नाम रोशन कर रहे हैं। ऋषिकेश पाठक ने विद्यालय भवन निर्माण के लिए 175 एकड़ की भूमि दान कर दी, जो कि एक मिसाल है। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों के द्वारा उस जमीन पर अवैध कब्जा भी कर लिया गया था और उक्त जमीन पर पहले हाई स्कूल हुआ करता था, जो कि आज वो +2 उच्च विद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में काफी हर्ष का माहौल है। लोगों को इस काम से काफी सराहना मिल रही है और साथ ही भूमि दान करने वालों के लोग लगातार शुक्रिया अदा कर रहे हैं। झारखंड की उप राजधानी दुमका जिले के रानीश्वर प्रखंड क्षेत्र से साल तोला पंचायत के अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय पाकुड़िया से रोसिया के द्वारा मनमानी करने का मामला प्रकाश में आया है, जिसके खिलाफ ग्रामीणों ने अपनी मुखालफत दर्ज कराई। यहाँ पर बाकायदा किस तरीके से प्रदर्शन किया गया वो तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल यहाँ पर मध्य विद्यालय पाकुड़िया से रोसिया के द्वारा मनमानी करने का इल्जाम लगाया गया है। क्या कुछ कहना है पीड़ितों का, सुनिए। एक हमरे यहाँ रसोईया तो ग्रामीण इसी के विषय में आपको जानकारी देने के लिए आए हैं। इसी के विषय में जानकारी देने के लिए आई है। तो हमने बोला ग्रामीणों को, ठीक है हम 25 तारीख को बैठक रखेंगे, आप लोग को बुला लेंगे, उस दिन निर्णय लिया जाएगा। अदो जहाँ आले ले कुली की दिया बोले ना कमी रेना बोले नोआ सुड़े हिजुक कान ना रेना अदो कुली दिया ले बोले निया कमी दो चिदा एम बगी लिदा अदो इनका दा रुआ कान तहेना जुनाते बगी लिदा इन कथा ले मेता दिखाई दो मेंदा मिताई कना ले चिदा बाम ओल लेदा तलहे ये रुआ कान खाई दो अदे मेंदा इन दो बकु नोआ रेना बकु मिताव दिnya ओल लगी हो बकु बोले बकु खोज तलाश लिदिन बकु मिताव कना उनाते बኝ एम लिदा मज तेको पढ़ा जनो मज गी जमन स्कूल हो चला आर गिद्र हो मज तेको पढ़ा तले जतो हर रेन गी। तो वो 8 महीना तक अपसेट किए हैं, तो 8 महीने नहीं आए हैं, तो फिर 8 महीने के बाद आज आए हैं। तो हम इसलिए गांव वाले अपने से आए हैं, मास्टर भी नहीं बुलाया है, लेकिन इसलिए हम लोग आए हैं। तो उतना दिन वो अपसेट किए ने, कुछ उसका बीमार था ना कुछ क्या था हम लोग को पता नहीं है, तो किस लिए उतना दिन अपसेट किए हैं। हाँ हम लोग हेड मास्टर के हम अभी हम पूछे तो वो बोल रहे हैं कि हम भी तो ऐसे बोल रहे थे कि उसका ट्यूमर है, तो उसका कोई रिपोर्ट नहीं जमा किए, यहाँ का कोई डॉक्टर सर्टिफिकेट भी नहीं जमा किया, तो उसका तो जानकारी अभी तक भी नहीं है। वो बोल रहे हैं हम भी नहीं मेरा जानकारी भी नहीं है। और खबरों के सिलसिले को बढ़ाएंगे आगे। गढ़वा जिला रंका प्रखंड के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय हाट दोहर में एक से बढ़कर एक कारनामे सामने आ रहे हैं। कुछ दिन पहले स्कूल की शिक्षा बायोमेट्रिक हाजिरी लगाकर स्कूल से गायब थे, जिसकी जानकारी रंका अनुमंडलीय पदाधिकारी रुद्र प्रताप को दी गई। उन्होंने बोला कि जांच कर कार्रवाई करनी है, लेकिन अभी तक उन्हें शिक्षकों पर कार्रवाई नहीं होने की वजह से स्कूल के शिक्षकों का मन बढ़ गया है। एंगल गाड़ रहे थे। कहाँ से? बालू लाए थे आधा किलो दूर से, गिट्टी भी। और क्या कर रहे थे? लान कर मसाला बनाकर गिट्टी गाड़ रहे थे एंगल। कौन बोला था? टाउन सेवक साहब। क्या काम कर रहे हैं अभी? चावल। तो डेली यही काम करते हैं? नहीं। कौन करता है? सब बच्चा लोग करता है। हजारीबाग करजन ग्राउंड में प्रमंडल स्तरीय अंडर 17 बालिका वर्ग सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट के तीसरे और आखिरी दिन आयुक्त सुमन
कैथरीन किस्पोटा, क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक सुमन लता टोपनो बलिहार की गरिमामय उपस्थिति में हजारीबाग और कोडरमा के बीच रोमांचक दौर का फाइनल मैच खेला गया। इसके पूर्व मुख्य अतिथि के साथ सभी अतिथियों का जिला शिक्षा पदाधिकारी की अगुवाई में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की बैंड टीम के द्वारा बैंड परिचालन कर भव्य स्वागत किया गया। किस्पोटा ने खिलाड़ियों को खिताब करते हुए कहा कि खिलाड़ी हार जीत की चिंता न करते हुए अपनी मेहनत को जारी रखें। खेल रोमांचकारी और उत्साहवर्धक होता है, साथ ही ये जिज्ञासु एवं अनुशासित बनाए रखने में सहायक होता है। बढ़ेंगे खबरों में आगे। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। लातेहार जिले में 10-10 लाख रुपए के 2 इनामी नक्सलियों ने पलामू प्रक्षेत्र के डीआईजी वाईएस रमेश और पुलिस अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया गया। तो इनकी लंबे वक्त से तलाश थी, लेकिन खुद ही इन नक्सलियों ने पलामू प्रक्षेत्र के डीआईजी वाईएस रमेश और पुलिस अधीक्षक के सामने खुद ही सरेंडर कर दिया। बोकारो के सिटी थाना क्षेत्र के हवाई अड्डे के पास कार और बाइक के बीच टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जख्मी हालत में सदर अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। हालांकि प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने BGH से रेफर कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया है और मामले की जाँच की जा रही है। घटना हम लोग पेट्रोलिंग में थे। पेट्रोलिंग के दरमियान सूचना मिला कि हवाई अड्डा के पास एक वाहन दुर्घटना हुई है। कल हम लोग मौका पर आए तो एक कार और बाइक के बीच टक्कर हुआ है। बाइक सवार शायद जख्मी है। हम लोग यहाँ सब सीधे सदर अस्पताल जा रहे हैं। घटना हुआ कि मैं ड्राइवर लाइसेंस बनाने के लिए जा रहा था ट्रेनिंग में, तो हम लोग साइड से जा रहे थे आराम से। वो फुल स्पीड में उधर रोड उस पास था, उस पास फुल स्पीड इधर आके देखिए सीधा हम लोग गाड़ी में मार दिया साइड होके। वो बेचारा वो मर गया, हम उससे पीछे थे, हमको भी चोट लगा, इधर पैर में लगा है, गाड़ी फ्रैक्चर हो गया पूरा। सेक्टर 1 भी में रहता हूँ। एक मेरा मित्र वो गाड़ी चला रहा था और पता नहीं कोई एक पिया हुआ दारू का बोतल लोड करके आ रहा था, वो मार दिया धक्का उसमें, उसका स्पॉट डेथ हो गया। झूठ बोल रहे हो। एक व्यक्ति का स्पॉट डेथ हो गया है। एक व्यक्ति का स्पॉट डेथ हो गया है। इधर पाकुड़ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दयानंद आजाद ने आज क्राइम मीटिंग कर थानेदारों को अपराध रहित अवैध कारोबार पर रोक लगाने और लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया है। आम प्रदर्शन किया गया है, उसी के तहत आज आप देख रहे होंगे कि 2 बड़े नक्सली जो 10 लाख के इनामी है, 10-10 लाख के इनामी है, वो आज नए दिशा के तहत जो है आत्मसमर्पण किया जा रहा है। और इसका जो परिणाम है, और हम लोग यही चाहेंगे कि जो बचे कुछ चंद नक्सली लोग हैं तो वो जल्द से जल्द प्रयास रहा है कि लातेहार जिले को नक्सल मुक्त बनाया जाए, और इसमें पिछले 2-3 सालों में काफी सफलता मिली। अब लातेहार जिले का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां लातेहार पुलिस, CRPF, गोबरा या झारखंड जगुआर न पहुंच सके। और इसमें जो सारे सुरक्षा बल हैं उसके पदाधिकारी और कर्मियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसी दरमियान लगातार जो हम लोग दबाव बनाए हुए थे, छोटू खेरवार जो कि रीजनल कमेटी मेंबर है, 25 लाख का इनामी है, और उसका दस्ता मुख्यतः लातेहार के साथ में गुमला और लोहरदगा में भी एक्टिव रहा है। और बुलेटिन के आखिर में देखिए हेडलाइंस। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अनंत अंबानी की शादी समारोह में सम्मिलित होने के लिए किया गया आमंत्रित। इस्तीफा देने के बाद चंपा सोरेन पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, समर्थकों ने किया गर्मजोशी से स्वागत। गढ़वा के विद्यालय हाट दोहर में कराई गई बाल मजदूरी, बच्चों के अभिभावकों के नाराज, कास पदाधिकारी देवेंद्र राम राज करेंगे कार्रवाई। बोकारो सिटी थाना क्षेत्र में कार और बाइक में हुई सीधी टक्कर, बाइक सवार 2 व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी, पुलिस ने मामला किया दर्ज।
इन तमाम खबरों के साथ फिलहाल मुंसिफ जोहार में इतना ही। बाकी आप तमाम खबरों के लिए बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।